वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब परिवार पर। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए सेशन में एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम होने वाला हिंदी में काल, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेंस और हिंदी में इसको काल। तो काल बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खूब भर भर के यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को जानेंगे कि इसमें जो काल कितने प्रकार के हैं और उनके उपभेद कितने हैं। जैसे काल 3 प्रकार के हैं, आपने स्क्रीन पर देखा होगा, आपको शो हो रही होगी स्क्रीन। तो काल जो है 3 प्रकार के हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। लेकिन इनके भी उपभेद होते हैं, इनके अपने अलग अलग उपभेद होते हैं। तो वहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको समझना जरूरी है कि काल के जो उपभेद हैं वो कितने हैं और किस काल के, जैसे वर्तमान काल के कितने उपभेद हैं, भूतकाल के कितने होते हैं और भविष्य काल के कितने उपभेद होते हैं। तो इन चीज़ों को आज हम समझेंगे और इनको एकदम से हम उदाहरण के साथ में सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक ये वीडियो अटेंड करते हैं तो काल का क्वेश्चन आप कभी भी अपने एग्जाम में गलत करके नहीं आओगे, ऐसा मेरा आपसे वादा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हिंदी, यूपी पुलिस जीके और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि ये तीनों टॉपिक यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद ज़रूरी हैं, तीनों सब्जेक्ट। तो मैं इन तीनों की वीडियो आपको प्रोवाइड कराता हूं हर रोज़ बारी बारी से। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं काल। ठीक है, काल की परिभाषा की। तो मैंने बताया काल को इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, हिंदी में इसको काल ही कहेंगे। तो परिभाषा में मैंने लिखा है, बेहद आसान परिभाषा है। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या उसके होने के समय का बोध होता है, यानी क्रिया का वह रूप जिससे हमें ये पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या होने का समय क्या है, तो उसी को हम काल कहते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे, काल बोलते हैं। तो काल का पता कैसे चलेगा, क्रिया से। ठीक है, क्रिया के यहाँ पे लिखा हुआ ना, क्रिया के जिस रूप से। तो काल हमें पता चलता है हमेशा क्रिया के रूप से, यानी क्रिया हमें बताएगी कि ये क्रिया कौन से काल में हुई है। तो मोस्टली हमें पहचाननी है क्रिया। ठीक है, तो क्रिया के द्वारा ही हम इनके भेद और उपभेदों का पता लगाते हैं। तो परिभाषा आपके सामने ये रही। उसके बाद आगे मैंने लिखा, हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के काल होते हैं। तो काल मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे वर्तमान काल हो गया, भूतकाल और भविष्य काल। ये 3 काल हैं। वर्तमान काल किसको बोलेंगे, जो समय अभी चल रहा है, जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो वो वर्तमान काल है। भूतकाल क्या है, बीता हुआ काल। ठीक है, बीता हुआ काल, जो कल का समय बीत गया वो भूतकाल था। और भविष्य काल क्या होता है, आने वाला समय। ठीक है, आपका अगला 1 मिनट कैसा होगा वो भविष्य काल होता है। आपका बीता हुआ 1 मिनट क्या हो गया, भूतकाल हो गया। अभी जो वर्तमान में समय चल रहा है वो वर्तमान काल हो गया। तो ये काल है वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, तो अब इनके हम टाइप समझते हैं किस तरह से। देखते हैं, काल यहाँ पर वर्तमान काल लिखा हुआ है और वर्तमान काल के भाई 5 उपभेद हैं। ठीक है, और ऐसे ही भूतकाल के कितने उपभेद हैं, 6, और भविष्य काल के 3 उपभेद हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम वर्तमान काल और भूतकाल को पढ़ने वाले हैं। यानी हमारा तीसरा प्रकार का जो काल है भविष्य काल, ये हम नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में भविष्य काल आपको मैं पढ़ाऊंगा और उसके साथ साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। यानी टॉप 20 क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा इस चैप्टर के काल से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसलिए इस चैप्टर के टॉप 20 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं वर्तमान काल को और भूतकाल को। तो सबसे पहले बात करता हूँ वर्तमान काल के उपभेद कौन कौन से। पहला हमारा सामान्य वर्तमान काल हो गया, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल हो गया, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, और चौथा होता है संदिग्ध वर्तमान काल, और 5वां संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, भूतकाल की बात करते हैं। पहला होता है सामान्य भूतकाल, दूसरा होता है आसन्न भूतकाल, तीसरा होता है पूर्ण भूतकाल, चौथा हमारा अपूर्ण भूतकाल, 5वां संदिग्ध भूतकाल, और छठा हेतु मध्य भूतकाल। ठीक है, तो ये 6 इसके प्रकार हैं। अगर भविष्य काल की बात करूँ तो इसके 3 ही प्रकार हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य और हेतु मध्य भविष्य। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम चीज़ों को समझना। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले वर्तमान काल की। वर्तमान काल क्या होता है इसके बारे में मैंने अभी आपको जस्ट 1 मिनट पहले बताया है। तो वर्तमान जो काल है वो क्या होता है, जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो। कार्य वर्तमान समय में हो रहा है उसका हमें पता चले, उसे ही हम क्या बोलेंगे, वर्तमान काल बोलेंगे। जैसे अगर मैं इसकी पहचान की बात करूं तो इसकी पहचान में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है और रहे हैं, इन शब्दों का प्रयोग होगा अंत में। क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है और रहे हैं, इन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मैं पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, तो ता आ गया, करता हूँ, तो मैं पढ़ाई करता हूँ तो मतलब वर्तमान समय में पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। माताजी खाना बना रही हैं, तो रही हैं, तो रही हैं, ता है, ती है, सब किस में आते हैं,
वर्तमान काल में। जैसे आगे बात करता हूँ, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो खेलते ते हैं, तो बच्चे अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये वर्तमान काल हो गया। ठीक है, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब बात कर लेते हैं इसके उपभेद की, कि उपभेद को कैसे समझेंगे। जैसे हमारा सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल पहला टाइप है इसका। तो सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान समय में होना पाया जाता है, यानी क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान समय में होना पाया जाए, क्रिया अब करंट टाइम में हो रही है, इस बात का हमें पता चलता है, तो उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। बिल्कुल सामान्य वर्तमान है, ता है, ती है, ये शब्द इसमें ज़्यादातर प्रयोग होते हैं सामान्य वर्तमान काल में। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, पढ़ रहा है, सामान्य वर्तमान काल है। हम स्कूल जाते हैं, ठीक है, ये सामान्य वर्तमान काल, जाते हैं। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, आपको यहाँ पढ़ाता हूँ। कछुआ तालाब में तैरता है, और मैं रोज देर से उठता हूँ। ठीक है, तो ये जो है सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण है। सामान्य से शब्द आते हैं, ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, ये जो है सामान्य सेंटेंस, सामान्य वाक्य आप में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सामान्य वर्तमान काल हो गया। आगे बात कर लेते हैं हम अपने दूसरे प्रकार की, अपूर्ण वर्तमान काल या तत्कालिक वर्तमान काल इसको बोलते हैं। यानी अपूर्ण, नाम से पता चल रहा है अपूर्ण, यानी कार्य जो है अभी पूरा नहीं हुआ है। यानी तत्कालिक वर्तमान भी इसको बोलेंगे, कार्य अभी चल रहा है, तत्काल में काम पूरा नहीं हुआ, तत्काल में जो कार्य है वो चल रहा है, तो उसको अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। जैसे क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी जारी है, अर्थात कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ये हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे पहला वाक्य है, खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो रहे हैं, अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका मतलब अभी खेल ही रहे हैं, यानी अभी उनका खेल पूरा नहीं हुआ, गेम्स जो अभी पूरा नहीं हुआ, अभी खेल रहे हैं वो। ठीक है, तो काम अभी जारी है, चल रहा है। जैसे आगे, समीर गीत गा रहा है, तो समीर जो है गीत अभी गा ही रहा है, उसने उसका गाना जो अभी पूरा नहीं हुआ, गा रहा है, तो मतलब अभी गा ही रहा है, अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ है। ऐसे ही बच्चा दूध पी रहा है, तो दूध पी ही रहा है, अभी उसने दूध अभी पिया नहीं है, जो दूध पीने का कार्य है उसका जारी है, वो भी चल रहा है। ठीक है, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो देखो अभी हम हिंदी पढ़ ही रहे हैं। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप हिंदी पढ़ रहे हो, लेकिन अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, अभी आपका ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, तो अभी आप पढ़ ही रहे हो, तो ये अपूर्ण वर्तमान हो गया। पिताजी आ रहे हैं, तो पिताजी आ रहे हैं अभी। ठीक है, माताजी खाना बना रही हैं, मतलब खाना अभी बना नहीं है, खाना अभी वो बना रही हैं। तो ये सारे के सारे जो हमारे अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण है सारे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ चुके हैं कि अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं अगली टाइप की, टाइप नंबर 3, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, ये हमारा क्या है? पूर्ण वर्तमान काल, यानी कार्य इसमें पूरा हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल में। जैसे जब कोई कार्य अभी अभी समाप्त हुआ हो, ठीक है, लेकिन उसका संबंध वर्तमान समय से बना रहे, कार्य तो समाप्त हो गया लेकिन उसका जो संबंध है वो वर्तमान समय से ही बना रहे, तो उसे पूर्ण वर्तमान काल यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, कार्य अभी अभी पूरा हुआ, लेकिन जो समय है वो समय हमें बता रहा है कि अभी अभी वर्तमान समय में ही पूरा हुआ है, तो पूर्ण वर्तमान काल वो हो जाएगा। जैसे पहचाने इसकी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ई है, या ए है, ये शब्द आते हैं। ठीक है, ई है, आ है, ए है, तो ये शब्द इसके वाक्य के अंत में आएंगे, क्रिया के अंत में। जैसे पहला उदाहरण है हमारा, वह खाना खा चुका है, खाना खा चुका है, तो जो है शब्द है ना, ये वर्तमान की पहचान है, इसका हमें खास ध्यान रखना है का। तो वह खाना खा चुका है, तो काम उसका पूरा हो गया, खाना उसने खा लिया, खा चुका है। मैंने पत्र लिखा है, ठीक है, तो मैंने पत्र लिखा है, तो पत्र लिख लिया। ठीक है, बता रहा है वो कि मैंने पत्र लिखा है, तो है किसकी पहचान है? वर्तमान की, और काम पूरा हो गया, लिखा है। जैसे यहाँ पे है ना, आ है शब्द आता है, तो लिखा है, तो मैंने पत्र लिखा है। ऐसे ही मेरी जेब में 100 रुपये हैं, तो मेरी जेब में कितने रुपये? 100 रुपये हैं, तो ए आ गया, ए है। ठीक है, ये वाला ए है, तो ये भी वाक्य में प्रयोग होते हैं। आगे मैंने पुस्तक पढ़ी है, पुस्तक पढ़ी है, ई है। ठीक है, ई है, तो मैंने पुस्तक पढ़ी है, तो पुस्तक पढ़ ली है उसने, काम खत्म। वह अपना कार्य या अपना काम कर चुका है, तो काम जो है वो कर चुका है, काम उसका पूरा हो चुका है। ठीक, तो ये है पूर्ण वर्तमान काल के कुछ उदाहरण जो आपने अच्छे से समझे हैं, चीज़ें आपके दिमाग में बैठ रही हैं बड़ी अच्छी तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी जरूर किया करिए अपने उन दोस्तों के पास जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, और जो भी यूपीएसआई या उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का नेक्स्ट आगे आने वाले समय में एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहद ही जरूरी है इस बात को जानना, और आपके लिए भी। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं हम चौथे प्रकार का, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होगा जी? बात में संदेह होता है। ठीक है, यानी ये लगेगा बात संदिग्ध रहेगी, अनिश्चितता का बोध होगा, पक्का पता नहीं होगा कि ये हुआ भी है एक्चुअल में या नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैसे वर्तमान में चल रही किसी क्रिया के होने में अनिश्चितता या संदेह को दर्शाता है, लेकिन यह निश्चित होता है कि क्रिया अभी हो रही है। ये तो निश्चित होगा क्रिया हो रही है, लेकिन ये पता नहीं चलेगा
कि संदिग्ध है, हो सकता है नहीं भी हो रही हो या काम हो भी गया हो। ठीक है, तो जैसे इसकी पहचान है, वाक्य के अंत में क्या आता है, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, या रहा होगा, रही होगी आदि शब्द जो है इसके वाक्य के अंत में आते हैं। तो ये संदिग्ध चीज़ों को दर्शाएंगे, अनिश्चितता का बोध कराएंगे। जैसे वह सो रहा होगा, पहला सेंटेंस है वह सो रहा होगा, तो आप कहीं बैठे हैं और इमेजिन कर रहे हैं कि मैं उसके पास जा रहा हूँ मिलने या मैं उसे फ़ोन कर लूँ, लेकिन आपके दिमाग में आता है क्या पता अभी वह सो रहा हो। ठीक है, तो बात संदिग्ध है, आप एक संदेह की दृष्टि से सोच रहे हैं क्या पता वो सो रहा हो सकता है वो जग गया हो। तो जो है बात इसमें पक्की नहीं होती, जैसे मैंने लिखा है पक्का नहीं पता, बस अंदाजा आप लगा रहे हैं, क्या पता वो सो रहा हो, अभी उसको कॉल नहीं करता। ठीक है, तो ये वो चीज़ है कि बात संदेह में रहेगी। जैसे आगे माँ खाना बना रही होगी, तो माता जी जो है खाना बना रही होंगी, संदेह बना रही होंगी, हो सकता नहीं भी बना रही हो सकता खाना बना भी लिया हो, तो ये बात संदिग्ध है, संदेह में है। आगे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, तो आप सोच रहे हैं कहीं से आप आ रहे हैं और आप मन मन में सोच रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ मैदान में, हो सकता है बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलते होंगे। ठीक है, तो एक संदेह है, बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी संदिग्ध वर्तमान में होंगी, संदिग्ध वर्तमान में होंगी, होंगे या होगी। तो क्लियर हुई चीज़ें, मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली हैं। तो आगे बढ़ सकते हैं हम अपनी अगले और इसके अंतिम टाइप पे, जिसका नाम है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल यानी बात की संभावना रहेगी। ठीक है, जैसे क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के होने की संभावना या आशा प्रकट होती है, इसमें कार्य के पूर्ण होने या होने के बारे में निश्चितता नहीं होती। ठीक है, कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। जैसे शायद उसने खाना खाया हो, शायद उसने खाना खाया हो, पता नहीं है खाया भी होगा या नहीं। संभवतः वह लिखता हो, ठीक है, वह घर आया हो, पक्का पता नहीं, आप सोच रहे हैं कि वह घर आया हो, संभाव्य एक संभावना है, हो सकता है वह घर आया हो सकता है वह पत्र लिख रहा हो सकता है उसने खाना खा लिया हो। तो संभावना एक व्यक्त की जा रही है। जैसे हो सकता है बारिश आए, तो हो सकता है बारिश आए, आप संभावना व्यक्त कर रहे हो कि हो सकता है आज बारिश आ जाए, तो एक संभावना है। हो सकता है नहीं भी आए, तो दोनों तरह की कंडीशन हो सकती है, आ भी जाए और नहीं भी आए। तो जैसे आगे संभवतः वह लिखता हो, तो ये तो एक ही सेंटेंस है, कॉपी पेस्ट हो गया दो जगह। तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, संभाव्य वर्तमान काल हो गया। शायद उसने खाना खाया हो, संभवतः वह लिखता हो, वह घर आया हो, या हो सकता है बारिश आए। तो सभी में एक संभावना व्यक्त की जा रही है। तो जहाँ भी संभावना व्यक्त की जाए और वर्तमान समय की बात हो, तो वहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल होता है। तो आगे बात कर लेते हैं हम भूतकाल की। जो भूतकाल है इसको बोलते हैं हम पास्ट टेंस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। तो भूतकाल जो समय बीत चुका है, जिस चीज़ें हमारी बीत गई हैं, तो सारी क्रियाएं वो भूतकाल में होंगी। जैसे क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय यानी अतीत में पूर्ण होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वह आया था, वह आया था, तो आया था का मतलब समय बीत गया वो। ठीक है, वो आया था, पहले कभी आया था, तो ये समय पूरा हो गया, समय बीत चुका है, वह आया था। ऐसे ही यह समय बीत जाने और क्रिया के समाप्त होने का संकेत देता है। हिंदी व्याकरण में भूतकाल के 6 मुख्य भेद हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु मध्य भूतकाल। तो ये 6 टाइप हैं, इसके 6 उपभेद इसको मान सकते हैं। तो भूतकाल क्या होता है कि क्रिया के बीते हुए समय में पूरे होने की बात ये बताता है। ठीक है, क्रिया बीते समय में पूरी हो चुकी है। जैसे वह आया था, उसने गाया था, ठीक है, वह खेला था, तो सारी चीज़ें जो है भूतकाल में व्यक्त हो रही हैं। जैसे इसको समझते हैं इनके उपभेद से। जैसे बात करूं सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल में क्या होगा, जहां बीते हुए समय में कार्य होने का बोध होता है, बीते समय में कार्य होने का बोध होता है, वहां सामान्य भूतकाल होता है। जैसे माताजी घर गई, तो माताजी मतलब चली गई, ठीक है, माताजी घर गई, माताजी चली गई, तो समय बीत चुका है, क्रिया बीते हुए काल में, बीते हुए समय में पूरी हो गई है। गायक ने गाना गाया, तो गायक जो है उसने गाना गा लिया है, गाना पूरा हो गया है। सेना ने जंग जीती, तो सेना जंग जीत चुकी है, तो ये समय बीत गया है। हम बोलते हैं ना सेना ने जंग जीत ली, तो सेना जंग जीत चुकी है, तो सेना ने जंग जीती, भूतकाल में काम पूरा हो गया। बच्चे ने पुस्तक पढ़ी, तो बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, तो समय क्या हुआ, भूतकाल में पूरा हो गया। वर्षा हुई, वर्षा हो गई भी, उसने कार्य कर लिया, तो काम जो कर लिया बीते हुए समय में उसने काम कर लिया है, कार्य उसका पूरा हो गया। तो सामान्य भूतकाल में सामान्य से सेंटेंस आएंगे, गई, गया, ठीक है, पढ़ी, लिया, दिया, तो ये सारी चीज़ जो है सामान्य भूतकाल में प्रयोग होती हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भूतकाल में, माताजी गई, गायक ने गाना गाया, सेना ने जंग जीती, बच्चे ने पुस्तक पढ़ी, वर्षा हुई, उसने कार्य कर लिया, तो सब के सब सामान्य भूतकाल। आगे बात करते हैं हम आसन्न भूतकाल की। आसन्न भूतकाल का मतलब होता है आसन्न, यानी अभी अभी कार्य पूरा हुआ है, लेकिन कार्य भूतकाल में पूरा हुआ है, लेकिन हो गया। जैसे क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य
अभी कुछ समय पहले ही या हाल ही में समाप्त हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जिससे हमें ये पता चले कि अभी अभी कार्य हुआ लेकिन पूरा हो गया। अगर कार्य पूरा हो गया तो भूतकाल में चला जाएगा। जैसे मैं अभी खाकर उठा हूँ, ठीक है, तो मैंने अभी खाना खाकर और उठ गया हूँ, कार्य समाप्त हो गया, खाना खा लिया, उसने खाकर उठा, ठीक है, उठा हूँ आएगा। मैं अभी खाकर उठा हूँ। मैंने आम खाया है, तो मैंने आम खा लिया, मतलब कार्य समाप्त हो गया है। तो मैंने आम खाया है तो कार्य समाप्त हो गया है। रमेश अभी सोकर आया है, तो रमेश सोकर, सोने की क्रिया पूरी होगी भूतकाल में और आ गया सोकर आया है। अध्यापिका पढ़ा कर आई है, अध्यापिका ने भी पढ़ा दिया है और पढ़ाने के बाद वो आई हैं, तो ये भी कार्य भूतकाल में पूरा हो गया। मैं दिल्ली से आया हूँ, तो मैं भी दिल्ली से आ गया, तो कार्य पूरा हो गया, दिल्ली से आया हूँ, ठीक है। तो ये सारे के सारे आसन्न भूतकाल में प्रयोग होते हैं। और जो है लगा हुआ है, तो इससे ये मत समझ लेना कि जो है तो वर्तमान काल की पहचान बताइए। जो भूतकाल होता है ना, हमारा जो भूतकाल होता है, सॉरी आसन्न जो भूतकाल होता है, वो पूर्ण वर्तमान काल के समान ही उसके उदाहरण होते हैं, ठीक है। आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान काल, दोनों का मतलब एक ही होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं हम टाइप थर्ड की, पूर्ण भूतकाल। जो पूर्ण भूतकाल होता है, इसमें क्या होता है, इससे यह बोध होता है कि क्रिया का कार्य भूतकाल में बहुत पहले ही पूरा हो चुका था। इन वाक्यों के अंत में आए, आ था, ई थी, ए थे, या चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो ये शब्द इसमें आते हैं अंत में। इससे क्रिया की समाप्ति और समय का स्पष्ट बोध होता है। जो भूतकाल है, इससे क्या होगा, क्रिया की समाप्ति और समय का स्पष्ट रूप से बोध होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये पूर्ण भूतकाल है। जैसे छात्र स्कूल गए थे, तो गए थे यानी गए थे पूरा हो गया कार्य, लेकिन बात हो रही है थे की, भूतकाल की, तो थे, था, थी जो है ये भूतकाल की पहचान है। काम पूरा हो गया भूतकाल में। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, भाई किसी जमाने में राज किया था, अब तो नहीं है, तो वो जमाना बीत चुका है, तो क्रिया कब हुई थी, भूतकाल में हुई थी। प्रेमचंद ने कहानी लिखी थी, तो प्रेमचंद जी ने बहुत सारी कहानियां लिखी, लेकिन कहानियां कब लिखी, भूतकाल में लिखी, वो समय बीत चुका है। महादेवी वर्मा ने निबंध लिखे थे, जो महादेवी वर्मा उन्होंने निबंध लिखे, लेकिन वो समय बीत गया है, थे शब्द जो आ गया है, तो यानी बीते हुए समय के बारे में बात हो रही है, उन्होंने निबंध लिखे थे, तो ये पूर्ण भूतकाल है, कार्य जो है भूतकाल में पूरा हो गया था, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं हम अपूर्ण भूतकाल की। जो हमारा अपूर्ण भूतकाल है, इसमें कार्य पूरा नहीं होगा। अपूर्ण नाम से पता चल रहा है, अपूर्ण, ठीक है, कार्य पूरा नहीं है। जैसे जिस क्रिया द्वारा कार्य का भूतकाल में जारी रहने का बोध होता है किंतु उसकी समाप्ति का बोध नहीं होता। जिस क्रिया द्वारा कार्य का भूतकाल में जारी रहने का बोध होता है किंतु उसकी समाप्ति का बोध नहीं होता, तो वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे वह पढ़ रहा था, ठीक है, रहा था, ये बताएगा रहा था, तो आपसे बोला वह पढ़ रहा था, या आप किसी को बोल रहे हैं वह पढ़ रहा था जी, मैं तो उसको पढ़ता ही छोड़ के आया हूँ, अभी हो सकता है कार्य पूरा नहीं हुआ उसका, पढ़ रहा था, तो रहा था क्या पहचान है भूतकाल की, यानी काम भूतकाल में हुआ लेकिन जारी था काम उसका, ठीक है, रहा था। माताजी खाना बना रही थी, तो रही थी, माताजी खाना बना रही थी, अभी खाना बना ही रही है, लेकिन भूतकाल में बना रही थी, ठीक है। बांसुरी बज रही थी, तो मैं तो बांसुरी को बजते हुए छोड़ के आया हूँ, बांसुरी बज रही थी उस समय, तो यानी उस समय कार्य पूरा नहीं हुआ था, तो भूतकाल हो गया कौन सा, अपूर्ण भूतकाल। चिंटू गीत गा रहा था, चिंटू जो है वो गीत गा रहा था, गाता हुआ ही छोड़ कर आया हूँ, काम उसने पूरा नहीं किया, अभी वो गा ही रहा था, तो कार्य भूतकाल में चल रहा है लेकिन पूरा नहीं हुआ, ठीक है, अपूर्ण भूतकाल की ये पहचान है। जैसे आगे बात कर लेते हैं हम पांचवा प्रकार, संदिग्ध भूतकाल क्या होता है। संदिग्ध भूतकाल में, जैसे संदिग्ध भूतकाल में क्रिया के भूतकाल में होने का संदेह बना रहता है, यानी यह अनिश्चित होता है कि कार्य पूरा हुआ या नहीं। इन वाक्यों के अंत में होगा, होगी या होंगे जैसे शब्दों का प्रयोग होगा, जैसे गया होगा या लिया होगा या ली होगी, इन शब्दों का प्रयोग होता है। यह क्रिया के बीते हुए समय में संदिग्धता को दर्शाता है। या समझ में आया, बीते हुए समय में संदिग्धता को दर्शाता है, ठीक है। ये जैसे दुकानें बंद हो चुकी होंगी, दुकानें बंद हो चुकी होंगी, तो हो चुकी होंगी एक संदेह है, अब पता नहीं है, दुकान कन्फर्म नहीं है, हो सकता है दुकानें खुल भी रही हो, लेकिन एक संदेह की बात है, बताया जा रहा है कि बंद हो चुकी होंगी, अब जाने में फायदा नहीं है, ठीक है, तो ये बताया गया। मुकेश चला गया होगा, ठीक है, ये संदेह है, मुकेश चला गया होगा, हो सकता है नहीं भी गया हो, तो बात संदिग्ध रही ना। उसने मेरी किताब ली होगी, आप एक अंदाजा लगा रहे हो कि भाई वही है, उसने मेरी किताब ली होगी, तो अंदाजा है, संदेह में बात है, पता नहीं है कन्फर्म कि उसी ने ली है, तो एक अंदाजा हम लगा रहे हैं। बस छूट गई होगी, ठीक है, बस छूट गई होगी। क्रिकेट मैच शुरू हो चुका होगा, एक संदेह है, हो सकता है मैच अभी शुरू ना हुआ हो, तो आप एक अंदाजा लगा रहे हैं कि क्रिकेट मैच जो है शुरू हो चुका होगा, तो ये बात संदिग्ध है और संदेह में ये बातें बताई जा रही हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा संदिग्ध भूतकाल। आगे बात कर लेते हैं इसके अंतिम प्रकार की, जो है हेतु मद भूतकाल। जैसे क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होती किंतु किसी कारण से
नहीं हो पाई उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जी, यानी क्रिया किसी कारण से नहीं हो पाई है तो उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहेंगे। यह अधिकतर पश्चाताप या शर्त का बोध कराते हैं। यानी ये वाक्य अधिकतर पश्चाताप या एक शर्त का बोध ये कराएंगे। जैसे यदि बारिश होती तो सूखा नहीं पड़ता, तो एक क्या है, शर्त है। ठीक है, एक शर्त हो गई कि अगर बारिश होती तो सूखा नहीं पड़ता। ठीक है, यानी एक पश्चाताप है, बारिश हो जाती तो शायद सूखा नहीं पड़ता, तो ये हेतु हेतु मद भूतकाल है। जैसे यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, ये कंडीशन है, क्या है कंडीशन, शर्त है। कंडीशन क्या रखी है, अगर बारिश हो जाती तो फसल अच्छी हो जाती है। एक फसल के अच्छे होने के लिए शर्त रखी गई है बारिश होने की। बाढ़ आ जाती तो सारा गांव डूब जाता। ठीक है, बाढ़ आ जाती तो सारा गांव डूब जाता। कंडीशन क्या है, बाढ़ आने की। अगर बाढ़ आ जाती तो सारा गांव डूब जाता, तो हेतु हेतु मद भूतकाल। मैं घर पर होता तो चोरी नहीं होती। अगर मैं घर पर होता तो कंडीशन क्या है, मेरे घर पे रहने की। अगर मैं घर पे होता तो चोरी नहीं होती, तो ये हेतु हेतु मद भूतकाल में है। तो इसकी पहचान है कि ज़्यादातर पश्चाताप होगा। अगर मैं घर पे होता, तो आप पछता रहे हैं कि अगर मैं घर पे होता तो शायद चोरी नहीं होती, तो पश्चाताप। और एक शर्त भी है, अगर मैं घर पे होता तो चोरी करके दिखा दो, एक शर्त का भी बोध हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं हेतु हेतु मद भूतकाल में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा और सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझी होंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।